तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस ट्रांजिशन टेबल में आपका सेकेंड एंड थर्ड रो जो है सिमिलर है, ओके, इक्विवेलेंट है। देखिए Q1 यहाँ पर A पर Q4, B पर Q3, Q2 स्टेट पर भी जो है A पर Q4, B पर Q3 ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट रो है उसको क्या करेंगे, उसमें से किसी एक को हम रिमूव कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस थर्ड रो को रिमूव कर देंगे, ओके। और देखिए यहाँ पर Q2 स्टेट रिमूव हो रहा है, तो जहाँ पर इस टेबल में Q2 अपीयर होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको Q1 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर Q2 कहाँ पर है, यहाँ पर Q2 है, तो इसको हम नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे उसमें Q1, जहाँ Q2 आएगा वहाँ पर Q1 रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो अब इस प्रॉब्लम को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड या पार्टीशनिंग मेथड जो होता है, जिसमें हम फाइनल स्टेट्स को एक जो है अलग रखते हैं और नॉन फाइनल स्टेट्स को अलग अलग जो है ब्लॉक में राइट करते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टार बनाया गया है Q3 एंड Q4 ये फाइनल स्टेट्स हैं। तो नॉन फाइनल स्टेट को एक ग्रुप में रखते हैं हम इसमें। तो नॉन फाइनल स्टेट में देखिए आपका है Q0, Q1, Q5, Q6, Q7। ये हमारा जो है सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स। और दूसरा ग्रुप बनेगा फाइनल स्टेट्स का सेट Q3, Q4, ओके। तो यह हो गया नॉन फाइनल और ये हो गया फाइनल, सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसमें Q0 पर, Q1 पर, Q5 पर, Q6 पर, Q7 पर हम ए अल्फ़ाबेट्स पर टेस्ट करेंगे कि क्या जो है सेम ग्रुप में ट्रांजिशन हो रहा है या अलग ग्रुप में, ठीक है। तो जैसे देखो स्टूडेंट Q0 पर A पर Q1 पर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इसी ग्रुप में हो रहा है। Q1 पर Q4 में हो रहा है। देखिए Q1 पर A देने पर Q4 में जा रहा है ट्रांजिशन, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ, Q1 एंड Q0 यह अलग अलग जो है अगले स्टेप में क्या होंगे, फैक्टराइज होंगे, ओके। Q5 पर देखते हैं, Q5 पर Q3 पर जा रहा है। देखिए Q5 पर भी जो है अलग इस ग्रुप में जा रहा है। और Q7 पर A देने पर इस ग्रुप में जा रहा है, फाइनल स्टेट्स के ग्रुप में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी तरह से जो है एक बार जो है A पर हम टेस्ट करेंगे, सेम ग्रुप में होगा तो उसको अलग, और जो अलग, ठीक है, सेल्फ में होगा तो अलग और इसमें आएगा तो अलग, उसकी फैक्टरिंग करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए Q0 हो गया अगले स्टेट्स में, Q0, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q6, Q5, Q7 5 को एक ग्रुप में रखें, क्योंकि दोनों जो है फाइनल स्टेट्स में हमारा जो है ट्रांजिशन हो रहा है।
और इसके बाद Q3 Q4। ओके, तो आप जो है आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये करना है कि हम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हो गए उसको हम फैक्टर तभी करेंगे जब वह ट्रांजिशन जो है अलग ग्रुप में होगा। सेम ग्रुप में होगा तो उसको एक साथ रखेंगे और अलग अलग ग्रुप में होगा तो उसको फैक्टराइज करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट एवरी एलिमेंट के लिए आप करोगे। तो हमने इसको जो है अब अगेन देखिए Q0 पर Q1 पर Q1 पर Q1 पर A पर देखिए Q4 हो रहा है तो अब ये इसमें जा रहा है, कोई बात नहीं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको रिजॉल्व किया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका जो है हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन डायग्राम देखिए बनाएंगे स्टूडेंट कैसे। Q0 सबसे पहले हम Q0 बनाते हैं, इनिशियल स्टेट Q0, और यहाँ पर कहीं रैंडमली Q1 पहले बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर Q3 Q4 यह दोनों एक साथ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम, ये फाइनल स्टेट का सेट है इसलिए इसको हम कंसेंट्रिक फॉर्म में बना लेते हैं, डबल सर्कल। ओके स्टूडेंट्स। और Q5 Q7 और इसके बाद जो है Q6। तो Q0 पर A देने पर Q1। तो देखिए स्टूडेंट Q0 पर चाहे आप A दे रहे हो या B दे रहे हो, दोनों केस में आप जो है हमारे मशीन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वह Q1 पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐड करेंगे A कामा B। इसका अर्थ है A और B। Q0 पर A देने पर भी Q1 पर, B देने पर भी Q1 पर, इसलिए इसको हम ऐसे ट्रांजिशन डायग्राम में राइट करेंगे। उसी तरह से Q1 पर उसी तरह से स्टूडेंट आप चाहे A दो या B दो, इन बोथ केसेस में Q3 Q4 फाइनल स्टेट पर मशीन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे। ओके, इसके बाद Q3 Q4 ग्रुप पर जब हम A इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो Q5 7 स्टेट पर जा रहा है मशीन का ट्रांजिशन, इसलिए यहाँ ऐसे राइट करेंगे। और इस पर अगर जो है B दे रहे हैं तो अगर इससे हम अगेन A दे रहे हैं तो इसी फाइनल स्टेट पर जा रहा है। ओके, इसके बाद Q5 Q7 पर जब हम B प्रोवाइड कर रहे हैं तो Q6 पर जा रहा है, और Q6 पर A और B के केस में Q6 पर ही जो है मशीन का ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, और Q3 Q4 पर जब हम B दे रहे हैं
बी। ओके, तो हमारा ट्रांजिशन Q6 पर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। फिगर ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमें मिनिमाइज DFA निकालना है। तो देखिए मिनिमाइज DFA में होता क्या है, डेड स्टेट नहीं होता है। ओके, नॉट रीचेबल स्टेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट Q6 जो है डेड स्टेट है। ओके, क्योंकि हम डेड स्टेट वह स्टेट होता है जिस पर हम पहुंचने के बाद फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच सकते, उसे हम कहते हैं डेड स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर तो हमारा जो मिनिमाइज DFA देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, जब Q6 निकल जाएगा Q6, तो यहाँ पर U0 ARB पर Q1 ARB पर Q3 Q4, इसके बाद AA Q5 Q7, और देखिए यहाँ पर जब यह स्टेट रिमूव हो जाएगा तो ये जो आउटगोइंग जो एज है बी का, सॉरी Q3 Q4 से जो बी पर जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, यह इसी पर लूप बन जाएगा। उसी तरह से Q5 Q7 पर भी जो है यहाँ से बी देने पर इस स्टेट पर जा रहा है, तो यह डेड स्टेट है। यहाँ पर तो इस पर जो बी देने पर हमारा क्या हो जाएगा, अगले जो है मिनिमाइज DFA में लूप बन जाएगा, सेल्फ लूप, और यहाँ पर भी लूप बन जाएगा बी देने पर। ओके, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बी प्रोवाइड करने पर सेल्फ लूप बनेगा और यहाँ पर सेल्फ लूप बनेगा। यह आपका हो गया मिनिमाइज DFA। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और प्रॉब्लम आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।